अच्छा प्रतीक जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे कि आजकल मार्केट में बहुत सारे यूपीआई स्कैम्स चल रहे हैं, तो लोगों का बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो इन स्कैमों से कैसे बचा जा सकता है, इस पे कुछ हमें बताइए। तो गाइस, जो ये यूपीआई बेस्ड स्कैम चल रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस पे जो स्कैमर्स है वो दो चीज़ों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहले आपके लिए अर्जेंसी क्रिएट करता है, दूसरा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। अब वो अभी मैं जो आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि अर्जेंसी और इमोशनली कैसे वो ब्लैकमेल करता है। तो बेसिकली 5 से 6 तरीके हैं जिसकी हेल्प से स्कैमर जो है स्कैम करता है। उसमें से एक दो ऑप्शन तो आप खुद भी जानते हैं, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन है ओटीपी। तो आपको ओटीपी शेयर नहीं करना, ये हर कोई जानता है। दूसरा एक तरीका है जिसपे आप किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ये भी तरीका आपको पता है। अब उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो ये है कि क्यूआर कोड। आपको कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स से कोई भी क्यूआर कोड आता है, आपको उसको स्कैन नहीं करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट तरीका ये है जो कि मेनली व्हाट्सएप के थ्रू होता है। इस पे क्या होता है कि कोई भी फोटो आ जाती है और वो फोटो अगर आप क्लिक कर देते हैं या आपके व्हाट्सएप पे ऑटो डाउनलोडिंग ऑप्शन इनेबल है तो वो डाउनलोड हो जाता है। एक्चुअल में वो फोटो नहीं होती है, उसके बैकग्राउंड में या तो कोई हाइपरलिंक लगी होती है या एपीके बेस्ड फाइल होती है, और वो जैसे ही डाउनलोड हो जाती है आपके मोबाइल पे और वो इंस्टॉल हो जाती है तो एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस पे इंस्टॉल हो जाता है, और इस तरीके से स्कैमर्स के पास आपके डिवाइस का कंट्रोल आ जाता है। और एक बार अगर डिवाइस का कंट्रोल हो गया तो वो सिर्फ यूपीआई स्कैम नहीं कर सकता, उसके साथ साथ आपका सारा डेटा वो एक्सेस कर सकता है, आपकी पर्सनल फोटोज तक एक्सेस कर सकता है। तो व्हाट्सअप की मैंने शॉर्ट अपने इसी चैनल पे आप शॉर्ट वीडियो पे जाइएगा, व्हाट्सअप का सेटिंग मैंने व्हाट्सअप से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, उसको आप देख लीजिएगा कि ऑटो डाउनलोडिंग आप उसमें कैसे ऑफ करें। तो ऑटो डाउनलोडिंग हमेशा आपको ऑफ करके रखना है, ठीक है। और किसी भी ट्रस्टेड सोर्स से कोई भी अननोन नंबर से कोई भी ऐसे फोटोज आती है आपको उस पर क्लिक नहीं करना है, तो आप स्कैम से बच जाएंगे। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कॉल मर्जिंग का ऑप्शन, जो कि अभी बहुत नया नया है। इसमें क्या होगा कि जो स्कैमर्स है वो एक अर्जेंसी क्रिएट कर देगा, एक इमोशनली आपको टच देगा, वो फोन करेगा किसी भी नंबर से और बोलेगा कि आपके किसी पहचान वाले का नाम बताएगा कि उनका मोबाइल बंद हो गया है और वो किसी अननोन नंबर से आपको कॉल कर रहे हैं, तो इस कॉल के साथ आप मर्ज कर लीजिए, कुछ अर्जेंट बात करनी है। इसमें अर्जेंसी भी उसने क्रिएट कर दिया और इमोशनली भी आपको टच में ला लिया। अब एक्चुअल क्या है, जो सेकंड नंबर, अब जो नंबर आने वाला है जिससे आप कॉल आने वाली है और जिसको आप मर्ज करने वाले हैं, एक्चुअल में वो कॉल नहीं है, वो ओटीपी के लिए कॉल है। आजकल क्या है, ओटीपी बाई कॉल भी आ जाती है और इसी लूप होल का फायदा वो उठा लेते हैं। तो आपको किसी भी अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आपको कॉल मर्ज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही ओटीपी आएगा, क्योंकि जैसे ही आप कॉल मर्ज करेंगे ओटीपी उस पर बताएगा और विद इन 5 सेकेंड आप जब तक कुछ समझ पाएंगे, स्कैमर्स जो है वो ओटीपी डाल के आपका अकाउंट खाली कर सकता है। तो इससे भी आप सावधान रहें। अब जो नेक्स्ट तरीका है स्कैम करने का वो है, बहुत नया नया स्कैम आया है जिसका नाम है जंप डिपॉजिट स्कैम। इसमें एक्चुअली क्या होता है, एक फेक एसएमएस आता है आपके नंबर पे जिसमें ये रहता है, आपको एकदम सेम बैंकिंग का, जैसे बैंक से आपके मैसेज आता है सेम उसी तरीके से वो एसएमएस आएगा, आपको लगेगा बैंक से आ रहा है, और उसमें डिपॉजिट अमाउंट रहेगा, वो 5,000 भी हो सकता है, 10,000 20,000 भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है कि ये इतना अमाउंट आपके नंबर पे आया है। अब एक्चुअली क्यूरियोसिटी में आप अपने यूपीआई पे जाएंगे, यूपीआई ऐप पे बैलेंस चेक करने के लिए, और इतने में ही आपका स्कैम आपके साथ हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। एक्चुअली इसमें टेक्नोलॉजी क्या यूज होती है, ये मैसेज फेक रहता है, ठीक है, कोई भी पैसा आपके इस पे आता नहीं, और जैसे ही आप यूपीआई के अंदर जाएंगे और आप जैसे यूपीआई पिन डालते हैं, एक्चुअली क्या होता है, वो बैकग्राउंड से स्कैमर्स आपको एक रिक्वेस्ट भेज देता है अमाउंट का, वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, और जल्दी जल्दी में वो जैसे आप यूपीआई आईडी डालते हैं वो एक्सेप्ट हो जाता है और आपका अकाउंट पूरा खाली हो जाएगा। तो इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है, पहली बात तो कोई भी ऐसा एसएमएस आता है तो आप 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, आप 1 घंटे के लिए चेक ही मत करिए बैलेंस। अगर फिर भी आपको बैलेंस चेक ही करना है तो आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उसके ऑफिशियल ऐप को आप यूज करिए, ठीक है, बैलेंस चेक करने के लिए। अच्छा, अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, आप अगर एप्लीकेशन आप यूज़ नहीं करते किसी भी बैंक का, यूपीआई ही सिर्फ यूज़ करते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, जब फर्स्ट टाइम आप
चेक करने जाए ना तो यूपीआई जो पिन है फर्स्ट टाइम में उसको आप रॉन्ग डाल दीजिए। तो जैसे आप रॉन्ग यूपीआई पिन डालेंगे तो जो रिक्वेस्ट आई होगी स्कैमर्स के तरफ से वो कैंसिल हो जाएगी। और सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि कुछ भी पैसा आ रहा है तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। आपको 1 घंटे के लिए भूल जाइए, 1 घंटे के बाद आप चेक कर लीजिए। तो ये तरीके अगर आप यूज कर लेते हैं और इन सब चीज़ों से सावधान हो जाते हैं तो 98% आप स्कैम होने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप अपने जानने वालों तक आपके अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने आप को स्कैम होने से बचा सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।